सर्वप्रथम तो मैं संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने तीसरी बार मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है। जहाँ तक प्रश्न ये है कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर आप इस चुनाव में फतेह हासिल करेंगे। मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ। इस महामंत्र के साथ सारे देश में विकास की त्रिवेणी प्रवाहित की गई है। वहीं उन्नाव में भी विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सरकार जनता के दरवाजे तर रही है। तो ये सारे के सारे विकास के मुद्दे हैं और लोगों को मोदी पर उतना विश्वास जितना भगवान पर विश्वास होता है। जैसे लोग भगवान के नाम पर विश्वास करते हैं, ऐसे ही मोदी की गारंटी, इस बात पर इतना विश्वास है हिंदुस्तान की जनता को, वो उन्नाव की जनता को भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव होगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय हासिल करेगी। महाराज जी 2014 में और 2019 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार कितना जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे 2019 में? मुझे लगता है कि 2014 में यहाँ आने से पहले पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ऐतिहासिक विजय यहाँ की जनता ने मुझे 2014 में प्रदान की। उसके लिए यहाँ की जनता का हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो 2014 की जीत थी, 19 में मैं लड़ा तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि 2014 के रिकॉर्ड को मैं तोड़ पाऊँगा, परंतु 2019 में यहाँ के सुधी मतदाताओं ने मेरे ही 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ करके 4,02,000 के अंतर से विजयश्री प्रदान की थी। उसके लिए मैं यहाँ के सुधी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे फिर लग रहा है विकास के कारण, मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण, मैंने यहाँ जो प्रेम का सौहार्द बनाया है हिंदू मुसलमान के बीच में, मुझे लगता है कि मैं 2019 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाऊँगा और इस बार कम से कम 5 लाख को पार करूंगा। हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें साक्षी महाराज बीच में कहाँ से आ गए? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जैसी जांच एजेंसियों को लेकर यूपी सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। ऐसा है, नाचन आबे आंगन टेढ़ा तो कुछ है नहीं। दमदपाड़ा सारी यात्रा निकाल के देख ली। अब केवल आरोप ही लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको पता है कि हम अकेले पार्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुमत में हैं, केंद्र में भी हम बहुमत पर हैं, लेकिन हम लोग मौके का फायदा उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। तो एनडीए का मतलब एनडीए। तो जिन लोगों की वांछा थी, कहीं आवश्यकता थी एनडीए में, जो वंचित रह गए थे मंत्रिमंडल में आने के लिए, ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में लिया गया है, लिया जा रहा होगा। और प्रभाव तो छोटी छोटी क्रिया का, अच्छे बुरे का भी प्रभाव चुनाव में पड़ता है। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव में पड़ने वाला है।